हेलो दोस्तों, फिर आज हम पढ़ने वाले हैं हरिद्वार जनपद। जिस तरह से अभी तक हमने गढ़वाल मंडल के पढ़ लिए, अभी तक हमने 6 ज़िले, उसमें 7 ज़िले होते जैसा कि, तो हमने अभी तक 6 ज़िले तो हम पढ़ चुके हैं। अभी भी 7वां ज़िला इसमें बचा हुआ था, हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो आज हरिद्वार चालू होने वाला है इसकी क्लास। ठीक है, फिर हम हरिद्वार जनपद के बारे में संपूर्ण चीज़ देखेंगे, इसका प्राचीन इतिहास, का नाम क्या था इसका प्राचीन में। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर हरिद्वार जनपद के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्कंद पुराण में देखो दोस्तों, हरिद्वार को स्कंद पुराण में स्कंद पुराण को उसको मायापुरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार जनपद का नाम था ना, स्कंद पुराण में से मायापुरी कहा गया है। और हरिद्वार को हरि यानी विष्णु का द्वार व बद्रीनाथ का द्वार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हरिद्वार के अन्य नाम क्या क्या थे देखो दोस्तों, कपिल गंगा का द्वार, खांडव वन, तीर्थ स्थलों का द्वार, चारों धामों का द्वार। ठीक है ना दोस्तों, चारों धामों का द्वार। 4 धाम कौन कौन से उत्तराखंड में, आपको पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, उन चारों धाम का भी यही है। ठीक है ना, और देखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान को मो यू लू कहा था। ठीक है ना, उसने इसको मो यू लू कहा था। ठीक है, ह्वेनसांग ने। ठीक है, और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1915 में हरिद्वार की यात्रा आए थे। ठीक है ना, यात्रा की थी उन्होंने, हरिद्वार आए थे। ठीक है ना, 1915 में। ठीक है, सर्वप्रथम वो उत्तराखंड में। स्थापना कब होती है इसकी, देखते हैं। 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है हरिद्वार के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, मेन हरिद्वार में है। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या क्या है वो देखते हैं दोस्तों। पड़ोसी जिले इसके कौन कौन से, पूर्व में आ जाता है इसके पौड़ी आ जाता है, और दोस्तों पश्चिम में आ जाता है यूपी, और उत्तर में आ जाता है देहरादून, दक्षिण में आ जाता है उत्तरकाशी। क्षेत्रफल इसका है दोस्तों 2360 किलोमीटर, जो 2 जनपदों से सीमा बनाता है। ये किससे सीमा बनाता है, ये पौड़ी गढ़वाल व देहरादून से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, नेशनल हाईवे 34 यहीं से जाता है। वो किस क्या कहाँ से होते हुए जाता है देखो दोस्तों, मेरठ, बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, धरासू होते हुए जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेशनल हाईवे जो 334 है, वो हमारा जाता है, आपका जाता है पुकरजी, यूपी से जाता है, रुड़की तक जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेशनल हाईवे 344 वो सहारनपुर होते हुए रुड़की तक जाता है। ठीक है, और सीखते हरिद्वार जनपद के प्रमुख स्थल कौन कौन से वो सब देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, हर की पौड़ी, हर की पौड़ी का अर्थ क्या होता है देखते हो तो, भगवान विष्णु के चरण। ठीक है ना, हर की पौड़ी का मतलब होता है भगवान विष्णु के चरण। ठीक है, हर की पौड़ी का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, और हर की पौड़ी के पास में क्या है, ब्रह्मकुंड भी स्थित है। ठीक है, अकबर के दरबारी राजा मानसिंह ने इस स्थान पर गंगा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, जो अकबर के दरबार के मानसिंह थे, उन्होंने ही यहाँ पे गंगा मंदिर का निर्माण करा रखा है। ठीक है, इसके निकट में। और हर की पौड़ी के दक्षिण में 2 घाट स्थित है। वो कौन कौन से घाट है देखो दोस्तों, एक तो है गाँव घाट। ठीक है ना, गाँव घाट है। ठीक है ना, यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य गाँव हत्या से मुक्त हो जाता है। मतलब दोस्तों, गाँव घाट है ना यहाँ पे, जो कि इंसान गाँव हत्या करते हुए अगर यहाँ पे स्नान कर लेता है तो वो दोस्तों गाँव हत्या से मुक्त हो जाता है। ठीक है, एक आपका है कुशावत घाट। ठीक है, यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, कनखल, कनखल दोस्तों, कनखल दक्ष प्रजापति की राजधानी मानी जाती है। ठीक है, कनखल में दक्ष प्रजापति द्वारा मंदिर, दक्षेश तीर्थ महादेव मंदिर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, कनखल में सती कुंड स्थित है यहाँ पे। ठीक है ना, फिर आपका आता है रुड़की। रुड़की है, रुड़की देखो दोस्तों, रुड़की है ना, वो सोलोनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रुड़की शहर का नाम रुड़ी नामक महिला के नाम पर पड़ा था। ठीक है, रुड़की में 1847 में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे रुड़की में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, IIT रुड़की जिसे बोला जाता है अभी। ठीक है, शांति कुंज, शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है। ठीक है, शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित राम शर्मा के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, पंडित राम शर्मा आचार्य ने की थी। ठीक है,
शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दोस्तों हरिद्वार जनपद के नदी तंत्र कौन कौन से वो देख लेते हैं। गंगा नदी, ठीक है, हर की पौड़ी के निकट भीमगोड़ा परियोजना गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। और ऊपरी गंगा नहर भी रुड़की से होकर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में निकलती है। ठीक है। गंगा नदी हरिद्वार से बाहर निकलकर यूपी के बिजनौर जनपद में सर्वप्रथम पहुंचती है। ठीक है ना। हमारे उत्तराखंड में से गंगा का हरिद्वार से जाती है अलग, तो ये जाके सबसे पहले जाती है यूपी के बिजनौर में जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों। और एक है सोलोनी नदी। ठीक है। सोलोनी नदी कहाँ बहती है दोस्तों, रुड़की में बहती थी। ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख बड़ी परियोजनाओं कौन कौन सी है, ठीक है ना, हरिद्वार जनपद के अंदर। ठीक है। पहली परियोजना आती है भीमगोड़ा परियोजना। ये किस पर बनी हुई, देखिए गंगा नदी पर बनी हुई है दोस्तों। ठीक है ना। और आपकी पंथरी जल विद्युत परियोजना ये भी बनी हुई है, ऊपरी गंगा पर बनी हुई। ठीक है। एक आपकी मोहम्मद परियोजना, ये भी दोस्तों ऊपरी गंगा पर बनी हुई है। ठीक है। ये सब इसकी प्रमुख परियोजना थी हमारी हरिद्वार जनपद की। ठीक है। अब इसके जो प्रमुख कुंड है हरिद्वार में वो कौन कौन से, देखो दोस्तों, पहला कुंड तो हो गया भीमगोड़ा कुंड हो गया, सती कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख नहर कौन सी है, देखो दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1842 से लेकर 54 के मध्य में हुआ था। ठीक है। भीमगोड़ा बैराज से निकलती है। ठीक है ना। इसके उसकी दाईं ओर से निकलती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो वो यही नहर है। ठीक है ना। ऊपरी गंगा नहर है। ठीक है। सबसे पुरानी नहर है। ठीक है। ये 1842 में बनी थी। ठीक है दोस्तों। और पूर्वी गंगा नहर है। ठीक है। पूर्वी गंगा नहर है, ये कहाँ से निकलती है, भीमगोड़ा बैराज से बाई ओर से निकलती है। ठीक है ना। इसके बाई ओर से निकलती है और ऊपर वाली दाई ओर से। ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख संस्थान कौन कौन सी है देख लेते हैं। BRI, यहाँ पर एक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में होती है दोस्तों। ठीक है ना। स्थित कहाँ है, रुड़की हरिद्वार में स्थित है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1847 में होती है। 2001 में IIT का दर्जा इसे मिला था। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापना इसकी होती है दोस्तों 1902 में होती है। ठीक है ना। संस्थापक इसके स्वामी श्रद्धानंद थे। और 1965 में इसको तो दोस्तों था डीम्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे UKPSC का मुख्यालय, ठीक है ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यहीं पर है दोस्तों। उत्तराखंड संस्कृति अकादमी भी स्थित है यहीं पे। और उत्तराखंड फारसी अकादमी है, उसका मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय है विश्वविद्यालय, उसका मुख्यालय यहीं पर स्थित है। और आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र है, वो भी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय जल विज्ञान का जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। और दोस्तों प्रमुख संस्थान कौन कौन से यहाँ पे, ठीक है ना, प्रमुख ढांचा इसका क्या हो गया वो पढ़ेंगे। ठीक है। संस्थान तुमने पढ़ लिया। ठीक है ना। विधानसभा के क्षेत्र यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 11 क्षेत्र यहाँ पे। SC के लिए कौन सा है, ज्वालापुर है, झबरेड़ा है, और दोस्तों भगवानपुर है। ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पूछ चाहता है, इसमें कुछ भी आ सकता है पेपर में। यहाँ पे हरिद्वार में कौन सा जिला है जो कि SC में नहीं आता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखने कि 3 जिले आते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तो 3 जिले नहीं, 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना। जिले तो हमारे यहाँ 13 जिले। ठीक है दोस्तों। ज्वालापुर हो गया, झबरेड़ा हो गया, और आपका कौन सा हो गया, भगवानपुर हो गया। ठीक है। ये 3 जिले हैं, 3 मतलब कि विधानसभा सीटें दोस्तों, जो कि हमारी किस में आती है, SC में आती है। ठीक है ना। और यहाँ पे विकास खंड की संख्या कितनी है, 6 होती है। ठीक है दोस्तों। और तहसील यहाँ पे 4 होती है। ठीक है। हरिद्वार में 4 तहसील है। जनसंख्या कितनी है इसकी, देखो दोस्तों, 18,90,422। ठीक है ना। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद भी वो हरिद्वार है। ठीक है दोस्तों। जनघनत्व यहाँ का कितना है, 80 है। ठीक है ना। साक्षरता यहाँ पे कितनी है, 73.4 है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता कितनी है दोस्तों, 81.04% है। और महिलाओं की यहाँ पे साक्षरता है 64.79। दोस्तों इस तरह से हमने पूरा हरिद्वार जनपद को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुमाऊं मंडल में प्रवेश करेंगे दोस्तों, वहाँ को भी हम 6 जिले उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारी क्लास चलती रहेगी, रेडी। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ये दोस्तों नई वाली परीक्षा वाली है ना दोस्तों, कि उसमें से पूरा हरिद्वार जनपद है। ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कुछ आपको उसमें से आपने नहीं पढ़ा होगा आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना। मैं पूरा दिखा देता हूँ पूरी ऊपर से नीचे तक। ठीक है दोस्तों, ये देखिए।
देखिए दोस्तों, कब किसने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, मनसा देवी, चंडी देवी, बिल्केश्वर महादेव मंदिर, भीमगोड़ा, सप्तऋषि आश्रम, शांति कुंज, कनखल, और आप देखिए। ठीक है, रुड़की का पिरान कलियर देखिए। देखिए दोस्तों, रुड़की का पिरान कलियर लिखा हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, पूरा हमारा हरिद्वार जनपद हो गया। मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दिए दोस्तों, और आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा हरिद्वार के बारे में।